सीनियर पत्रकार साथी बैठे। मध्य प्रदेश में सरकार बदली, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के 20 एमएलए चले गए भाजपा में और सरकार बदल के शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। किसके मेंबर भागे भाई? आप ये चाहते हो हम आपके पिछलग्गू बने रहे, हम आपका झंडा उड़ाए, आप नेता बने, आप कुर्सी बैठो, हमारा आदमी नीचे बैठे। काहे को बैठो भाई? काहे को बैठो? हमारा आदमी कुर्सी पे बैठेगा, हमारा आदमी बैठेगा कुर्सी पे। जब तक हम लोग नहीं समझ पाए थे हमारे लोग लोकतंत्र को, तब तक आपके पिछलग्गू थे। अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखें। हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। बताओ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को क्या दोगे? बताओ मुसलमानों को क्या दोगे? बताओ नौकरियों में क्या हिस्सेदारी दोगे? बताओ निजी क्षेत्रों में क्या दोगे? बताओ प्रमोशन रिजर्वेशन दोगे नहीं दोगे? बताओ जमीन दोगे नहीं दोगे? बताओ इनको लोन दोगे नहीं दोगे? बताओ इनको दो धंधों में ठेकेदारी में आरक्षण दोगे नहीं दोगे? हम कहीं वोटर है क्या? हमेशा वोटर बन रहे हैं क्या? हम सबको बनाएंगे, सब हमारी वोट से बनेंगे। और जब हमारे बच्चों के भविष्य का मामला आएगा, जब हम पे अन्याय अत्याचार कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी को यहां बीजेपी की सरकार है, यहां अत्याचार दिखेगा, कर्नाटक में नहीं दिखेगा। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र में लड़ाई का मतलब बनता है लोकतंत्र बहुमत का शासन, जिसके साथ लोग हैं उसी को मौका मिलेगा। हमारी सीधी बात यह है, हम थे सबसे पहले शख्स, बिहार के साथियों, हम थे जो नीतीश जी के पास गए, जिन्होंने कहा कि आपको महागठबंधन बनाना चाहिए सर, आपको ये दल ये गठबंधन छोड़ के आपको इधर आके इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, आपको महागठबंधन बनाना चाहिए और उत्तर ये भारत में 2024 का तख्ता पलट करना चाहिए। हम थे, जो राजा साहब गवाह, हम गए थे, हम गए उनके पास, हमने कहा करेंगे, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब महागठबंधन में मौका नहीं मिला, मनचाही नहीं हुई, तो इधर आ गए। कौन किसकी बीटी में, कौन किसका एजेंडा है, सब जानता है समाज। मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथियों, हिम्मत जुटा लो, ताकत बना लो। जो आज जिनके दफ्तरों में हमारे लोग सोच रहे हैं कि जाके बात कर ले, अगर आप एकजुट हो गए और आपने ताकत बना ली, वो आपके ऑफिस के बाहर ना खड़े हो तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। और अगर आपने मेरी बात को पहरा देके बिहार में कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे, अब इतनी मेहनत से दिखाएंगे। जो अपने आपको बड़े बड़े दल समझते हैं, वो आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर टाइम लेके मिलने आएंगे, ना है तो तब कह देना मेरी बात को। मैं आपको कहना चाहता हूं, बताओ हीरे बंद कर लूं नहीं कर लूं? नजर लग जाएगी इनको, इन हीरो को छिपाना पड़ेगा, वरना सीबीआई वाले, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कहेंगे हीरे निकालो। जानते नहीं है ना, जानते नहीं। बांध 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 नहीं, बांध देना तो बांध देना तो, बहुत मेहनत की कमाई। देखो ये नोट देख रहे हो, ऊपर नीचे दोनों जगह से फटा हुआ है, लेकिन जिस मां ने भेजा होगा ना गांव से, उसने कितने अपमान के घूंट सहे होंगे अपनी मेहनत करते हुए, इस बात का आइडिया मुझे और आपको नहीं। देखो इसमें 100 से लेके और 1 रुपए तक का सिक्का है, यानी कि जो 100 रुपए कमाता है वो भी साथ है, और जिसके घर में खर्च के बाद 1 रुपया बचता है वो भी साथ है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो चुनाव के बाद फिर मुझे फोन करोगे, भैया मार दिया, भैया जला दिया, भैया लूट लिया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया आ जाओ, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। ऐसी नौबत मत आने देना मेरे यार। मुझे तो अगर मेरे खून का एक कतरा मांगोगे तो दे दूंगा। आज कह रहा हूं, किसी को भरोसा ना हो तो यहीं चेक कर लो। अगर उफ कह दिया खून के नाम पे तब तो कह देना कि चंद्रशेखर आजाद जबान पे फिर गया। लेकिन आज आपको कह रहा हूं, ताकत नहीं बनाओगे
अपनी वोट से कामयाबी नहीं प्राप्त करोगे तो क्या होगा पता है? फिर रेप होगा, हत्या होगी, लूट होगी, भर्तियों में घोटाले होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, मार पड़ेगी। फिर कहोगे चंद्रशेखर भाई आ जाओ। आज मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपसे मांगने आया हूं, फिर कल आप कहोगे जब हम समझ गए हैं तो हम ये काम आज से क्यों ना शुरू करो। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, इतनी जोर से बताओ कि बाहर वालों को आवाज जाना चाहिए। और जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए। मदद करोगे नहीं करोगे? एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर वारे के नारे नहीं कर दिए तब आप कहना मेरी बात को। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर पैसा कमाना, पैसा बचाना, गाड़ी बंगले बनाना ये लक्ष्य होता तो गोली खा के बिना सुरक्षा के नहीं घूम रहा होता आपके बीच में। समझे? मैं आपका धन्यवाद देता हूं, भीम आर्मी की पूरी स्टेट की टीम का, जिले के पदाधिकारियों का, जिले के अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं। यहां के नेतृत्व को सलाम करता हूं और जिन साथियों ने यहां के अपना योगदान दिया, समय दिया, आर्थिक मदद की, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये उम्मीद और अपेक्षा आपसे करता हूं कि आप अब रुकोगे नहीं। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बना के दिखाओगे नहीं दिखाओगे? बहुत बहुत मेरा फोन देना।